सो द वीडियो टॉपिक वाई योर प्रॉम्प्ट फेल्स। आपके प्रॉम्प्ट फेल क्यों जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे हेलुसिनेशन प्रॉब्लम एक होता है एआई के अंदर, उसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही प्रोफेशनल लेवल से चीज़ें बताने वाला हूँ, साथ में कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू में। देखो यार, एक चीज़ मैं आपसे क्लियर कर देना चाहता हूँ, हमको केवल प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आना चाहिए, जो ऑलरेडी प्रॉम्प्ट लिखे हुए हैं उसमें इंप्रूवमेंट करनी आनी चाहिए, जिसे प्रोफेशनल लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट डिबगिंग बोलते हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो आज हम प्रॉम्प्ट डिबगिंग सीखने वाले हैं, अलग अलग टेक्निक्स सीखने वाले हैं, जिसकी मदद से अगर हमको कोई गलत आंसर मिल रहा है तो उस आंसर को कैसे हम सही कर सकते हैं। दिस इज वॉट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज प्रॉम्प्ट डिबगिंग। प्रॉम्प्ट डिबगिंग का मतलब क्या होता है। बेसिकली प्रॉम्प्ट डिबगिंग का मतलब होता है कि फाइंडिंग एंड फिक्सिंग द मिस्टेक्स इन द प्रॉम्प्ट। कोई भी प्रॉम्प्ट हम लिख रहे हैं, अगर उसकी वजह से आंसर गलत आ रहा है, आंसर बार बार वही रिपीट हो रहा है, हमको कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं मिल रहा है, या हमको सही फॉर्मेट नहीं मिल रहा है, तो उसमें क्या ऐसा चेंजेस कर सकते हैं, या कैसे सोच सकते हैं कि हमको क्या चेंजेस करना है। दिस इज वॉट एग्जैक्टली, क्योंकि हर प्रॉम्प्ट में क्या चेंजेस करता है वो तो आपको सोचना पड़ेगा, बट उस चेंज को लाने के लिए हमको क्या ध्यान रखना है और कैसे चेंज करना है वो आपको आना चाहिए। दिस इज वॉट एग्जैक्टली वी नीड, और वही सीखेंगे हम इसके अंदर। दैट्स कॉल्ड अ प्रॉम्प्ट डिबगिंग। अब बात करते हैं हेलुसिनेशन प्रॉब्लम्स के बारे में। एआई के अंदर एक हेलुसिनेशन प्रॉब्लम होता है, मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं हेलुसिनेशन प्रॉब्लम क्या होता है। एआई मेक्स अ फैक्ट्स दैट साउंड्स अथॉरिटेटिव बट आर कंप्लीटली इनकरेक्ट। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप मान लो चैट जीपीटी पे कोई क्वेश्चन पूछते हो कि एक्सप्लेन मी दिस आंसर, व्हाई दिस पॉइंट इज नॉट एज गुड, मतलब ऐसा कुछ आपने पूछा उससे, तो आप स्टार्टिंग में देखते होगे कि, या आपने एक सवाल पूछा कि गिव मी अ कंप्लीट रोड मैप, तो स्टार्टिंग में एआई लिखता है दिस इज द परफेक्ट कंप्लीट रोड मैप। मतलब एक अथॉरिटी के साथ, जो चैट जीपीटी है या कोई भी एआई टूल है, वो पहले ही बोल देता है कि अथॉरिटी के साथ बोलता है कि जो मैं दे रहा हूँ वो सही है। दिस इज कॉल्ड दी हेलुसिनेशन प्रॉब्लम। जब भी आप चैट जीपीटी पे कोई चीज़ सर्च करते हो, अच्छा एक चीज़ ध्यान से देखो, मैं आपको दो चीज़ें दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक साइड में देखो, मैंने सेम क्वेश्चंस दो अलग अलग टाइप के, मतलब दोनों चैट जीपीटी हैं बट दो अलग अलग तरीके से मैंने पूछा है। एक में कुछ और प्रॉम्प्ट है, एक में कुछ और इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। पहले वाले में देखो, पहले वाले में इसने सुगर कोटिंग कर दिया। सुगर कोटिंग का मतलब ये होता है कि उसने पहले अथॉरिटी के साथ बता दिया कि देखो जो मैं दे रहा हूँ वो सही है, ठीक है, और ये आपका एक कंप्लीट रोड मैप है। बट दूसरे साइड में देखोगे तो उसमें ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन डाल दिए हैं कि ये मैं दे रहा हूँ, अगर तुम ऐसा करोगे तो गलत होगा, मतलब रीजनिंग के साथ क्या करोगे तो गलत होगा, क्या करोगे तो सही अप्रोच क्या होगा, ठीक है। तो दोनों अलग अलग टाइप के हैं। तो जो पहला वाला है उसी को हम बोलते हैं हेलुसिनेशन प्रॉब्लम। आप चैट जीपीटी में ही हमेशा देखते होगे, कोई भी क्वेश्चन पूछोगे, क्या बेस्ट सवाल तूने पूछा, क्या मस्त सवाल तूने पूछा, मैं हिंदी में बता रहा हूँ बट वो इंग्लिश में लिखता है, आप ये देखे होगे, व्हाट अ गुड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड, ठीक है, व्हाट एक्सीलेंट माइंडसेट यू हैव, दिस इज कॉल्ड बिजनेस अप्रोच। ये ऐसे मतलब आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर देता है, क्योंकि उसके अंदर पॉलिसीज ही वही है, और उसके हिसाब से जब आप नीचे पढ़ते हो ना तो आपको लगता है कि हाँ भैया ये आंसर इसने जो दिया वो सही दिया है, और इसी को हेलुसिनेशन प्रॉब्लम बोलते हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, ठीक है। जब भी हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात करते हैं, इसके बारे में बहुत रेयरली लोग बात करते हैं। अब इससे खतरा क्या होगा, साउंड्स कॉन्फिडेंट इवन व्हेन रॉन्ग, लीडिंग यूजर्स टू ट्रस्ट फॉल्स इन्फॉर्मेशन। मतलब कि गलत आंसर भी रहेगा तभी आपको लगे, इस कॉन्फिडेंस से वो एआई बोल रहा है कि आपको लगे कि हाँ भैया ये आंसर सही दे रहा है, ये जो बोल रहा है वो सही ही बोल रहा है। प्रॉब्लम वहीं पे क्रिएट होती है, ठीक है, कि हम उसको सही मान के फिर उसको आंसर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसका रूट कॉज क्या है, हैपेंस व्हेन कॉन्टेक्स्ट इज मिसिंग और क्वेश्चंस आर टू ओपन एंडेड। अब ये प्रॉब्लम क्यों होती है, इसका रूट कॉज ये है कि उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट मिसिंग है, जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपने प्रॉम्प्ट के अंदर लिखा है वो मिसिंग है, और कुछ और चीज़ें जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। या कैसे हेलुसिनेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली 4 अप्रोच हम फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहला अप्रोच क्या है, प्रोवाइड सोर्स डेटा। बहुत इंफॉर्मेशन है, बहुत जरूरी है। देखो मान लो एक आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो आपको एक इमेज जनरेट करना है, एक कार्टूनी इमेज जनरेट करना है, ठीक है। मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ, कुछ इस टाइप का मुझे इमेज जनरेट करना था और मुझे प्रॉम्प्ट एक लिखना था, बट मैं इमेज वगैरह के लिए, वीडियो वगैरह के लिए प्रॉम्प्ट मैं खुद फ्रेम नहीं करता हूँ, मैं चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट फ्रेम करवा लेता हूँ उसको एक्सप्लेन करके। तो मैंने चैट जीपीटी से बोला कि मुझे कार्टून टाइप का इमेज चाहिए, मैंने कुछ डिटेल्स उसको दिए, मेरे लिए एक प्रॉम्प्ट लिख दो। अब चैट जीपीटी ने मेरे लिए प्रॉम्प्ट लिख दिया, यहाँ पे इमेज जनरेट हो गया, बट मुझे जो इमेज चाहिए था कुछ इस टाइप का चाहिए था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, मैं इस इमेज का तो नाम नहीं जानता। तो यहीं पे आता है सोर्स डेटा का काम। सोर्स डेटा मतलब कि हमको जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट हमारा कुछ इस टाइप का होना चाहिए। तो मैंने उसको फिर से दोबारा इमेज दिया और बोला कि इसको एनालाइज करके मुझे इसी टाइप का इमेज चाहिए, और दोबारा प्रॉम्प्ट लिखेगा वो। अब ये जो प्रॉम्प्ट लिखेगा तब मुझे सही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। वही सोर्स डेटा। दूसरा क्या, ऐड क्लियर कॉन्स्टेंट। बहुत बड़ी गलती करते हैं हम, क्या कॉन्स्टेंट ऐड नहीं करते। मैं हर वीडियो में बार बार बोल रहा हूँ, कॉन्स्टेंट ऐड नहीं करते, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं लगाते, लिमिट्स नहीं लगाते, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल रूल्स एंड रेगुलेशन इन द सेंस कि मान लो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक ईमेल है, आपके पास बड़ा सा ईमेल है कंपनी का, आपने कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बड़ा सा ईमेल आपके पास आया, आपको उस ईमेल को समझना है, ठीक है। अब ये तो तरीका हो सकता है बैठ के पढ़ो उसको समझो, हो सकता है कुछ पॉइंट मिस कर जाओ, हो सकता है आपको ना क्लियरली समझ में आए। आपने चैट जीपीटी को बोला कि इस ईमेल को समराइज कर दो, उसने समराइज करके दे दिया, ठीक है। एक तो तरीका ये हो सकता है कि समराइज कर दो, सिंपल सा आपने लिखा समराइज करके दिया। दूसरा तरीका जो प्रोफेशनल्स फॉलो करते हैं, वो प्रोफेशनल्स फॉलो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ईमेल्स को उनको पढ़ना है, अलग अलग ईमेल्स पे काम करना है, ठीक है। तो अब वो क्या करेंगे, वो एक एक ऐसे समरी बैठ के थोड़ी पढ़ेंगे, वो क्या बोलेंगे, समराइज दिस ईमेल इनटू 5 बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। उन्होंने क्या किया, फॉर्मेट क्लियर कर दिया, आउटपुट का फॉर्मेट क्लियर कर दिया, लेंथ लगा दिया कि 5 बुलेट पॉइंट्स में ही मुझे इस ईमेल को एक्सप्लेन कर दो। कोर आइडिया आपको पता चल जाएगा और यहाँ पे 5 बुलेट पॉइंट्स के अंदर आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लोगे। दिस इज कॉल्ड एडिंग द क्लियर कॉन्स्टेंट्स। अलाउ आई डोंट नो, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ये चीज़। देखो कई बार हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर चैट जीपीटी के पास नहीं होता, लेकिन चैट जीपीटी कुछ ना कुछ आपको फ्रेम करके देगा, ठीक है। कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछ दे, वो कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देगा ही देगा, वो ऐसा नहीं बोलेगा मुझे नहीं पता है, ठीक, क्योंकि वो उसके पॉलिसी में है ही नहीं, वो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन में एल्गोरिथम में सेट ही नहीं किया गया है, वो आपको एक्सप्लिसिटली सेट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे सेट करेंगे, एक्सप्लिसिटली परमिट एआई टू एडमिट व्हेन इन्फॉर्मेशन इज अनअवेलेबल। एआई को ये बोलो कि मुझे ये, आपने पूरा प्रॉम्प्ट लिखा और लास्ट में आपने एक लाइन लिख दिया क्या, इफ इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल, अगर तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है इन द प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट जो मैं पूछ रहा हूँ उसके बारे में, क्लियरली स्टेट नॉट इनफ डेटा टू एक्यूरेटली आंसर, ठीक है, रेदर देन मेकिंग एजम्पशंस, ठीक है। एआई को आपने क्लियरली बोल दिया कि देख भाई, अगर तेरे पास इंफॉर्मेशन सही है, अवेलेबल है, तभी मुझे देना, अगर नहीं है तो बोल देना मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है एक्यूरेट आंसर करने के लिए, कोई एजम्पशन मत करना। ये एक तरीका हो गया, और ये तरीका हम कई बार जब हम किसी क्रिटिकल डेटा पे काम करते हैं कंपनीज के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अभी आप जनरल लाइफ में प्रॉम्प्ट यूज करो तो वहाँ पे ये इतना मैटर नहीं करेगा, बट व्हेन वी वर्क इन द कंपनी एक्यूरेसी मैटर्स। लास्ट रिक्वेस्ट एजम्पशंस, आस्क एआई टू क्लियरली स्टेट एनी एजम्पशंस इट्स मेकिंग। एआई को यह भी बोल सकते हो कि अगर वो कोई, मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर वो कोई एजम्पशंस बना रहा है कि नहीं ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, एजम्पशन मतलब वो तो कुछ ना कुछ तो आंसर देगा ही, उसी को एजम्पशंस बोलते हैं। अगर वो बना रहा है तो उसको बोलो कि अगर वो एजम्पशन बना रहा है तो वो लिखे कि हाँ ये मेरा एजम्पशंस है, ये कोई रियल डेटा नहीं है, कोई एनालाइज्ड या प्रॉपर डेटा नहीं है, एक्यूरेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लास्ट प्रॉब्लम वो है रिपीटेटिव रिस्पॉन्स प्रॉब्लम। रिपीटेटिव रिस्पॉन्स प्रॉब्लम क्या होती है कि आप कई बार चीज़ें लिखते हो और वो बार बार उसी चीज़ को रिपीट करके वही रिस्पॉन्स देते रहते हैं। प्रॉब्लम हमारे 3 रीजन की वजह से होता है। पहला वेग प्रॉम्प्ट, बहुत सिंपल प्रॉम्प्ट हमने लिख दिया, नो कॉन्स्टेंट रूल, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लगा, और जेनेरिक टॉपिक्स को ही हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या है, रिक्वेस्ट यूनिक पॉइंट्स। हम उसको एक्सप्लिसिटली ये बोलेंगे कि भाई देखो, हमको जो भी मैं पूछ रहा हूँ आइडियाज़, वो पहली बात तो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें कुछ फ्रेज यूज कर सकते हो क्या, यूनिक पर्सपेक्टिव, डिफरेंट एंगल्स या यूनिक आइडियाज ऐसे करके। दूसरा क्या है, ऐड क्लियर कॉन्स्टेंट, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐड करो, सेट बाउंड्रीज, व्हाट टू इंक्लूड एंड व्हाट टू एक्सक्लूड। उसमें प्रॉपर बाउंड्रीज सेट करो, क्या रखना है क्या नहीं रखना है। जैसे मान लो कि आप अपने टीम के लिए नाम अगर निकालना चाहते हो और आपका जो कंपनी वो टेक कंपनी है, ठीक है, तो आप टेक से रिलेटेड ही नाम रखोगे, तो आप वहाँ पे प्रॉपर रूल लिखोगे कि जो नाम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, टेकी थोड़ा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होना चाहिए, और क्या नहीं उसमें होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कैजुअल नहीं होना चाहिए, जैसे रोड साइड टाइप का नहीं होना चाहिए, ऐसा। तीसरा क्या, मेंशन एंटी रिपीटेशन, यहाँ पे आप एंटी रिपीटेशन प्रॉम्प्ट लिखोगे। एंटी रिपीटेशन प्रॉम्प्ट क्या होता है, उसको यहाँ पे प्रॉपरली बोलोगे अवॉइड रिपीटिंग आइडियाज़, ठीक है। उसके बाद फ्रेश पर्सपेक्टिव, न्यू आइडिया, जैसे चैनल का नाम, यूट्यूब चैनल का नाम आपको चाहिए तो आप उससे बोलो क्या, न्यू आइडियाज़ दो, ठीक है, फ्रेश आइडिया दो, चैनल का नाम जो अवेलेबल ना हो। एंड लास्ट क्या है, चेंज प्रॉम्प्ट एंगल, हम उसी प्रॉम्प्ट को या उसी क्वेश्चन को अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। एक प्रॉम्प्ट का एग्जांपल दिया है, प्रोवाइड 5 यूनिक पॉइंट्स अबाउट दिस टॉपिक, ईच पॉइंट शुड ऑफर अ डिस्टिंक्ट पर्सपेक्टिव, अवॉइड रिपीटिंग और पैराफ्रेजिंग अर्लियर आइडियाज़। मान लो हम आइडियाज़ निकाल रहे हैं चैनल वगैरह का, ठीक है, और यहाँ पे हम कंप्लीटली इस तरीके से कुछ प्रॉम्प्ट लिखेंगे, तब हमको यहाँ पे कुछ बेटर आइडियाज़ मिलेंगे और ऐसे चैनल नेम का आइडियाज़ देगा जो ऑलरेडी अवेलेबल्स नहीं है। अब एक पूरे प्रॉम्प्ट को प्रोसेस करने का कि मान लो आपको बड़ा सा टास्क कंप्लीट करना है, तो आप कैसे कैसे प्रॉम्प्ट फॉलो करोगे, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करोगे, क्या क्या रूल्स फॉलो करोगे, उसका पूरा स्टेप दिया है। इस स्टेप को आप लोग लिख लेना, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। राइट इनिशियल प्रॉम्प्ट, आप सबसे पहले तो जितना बेहतरीन प्रॉम्प्ट लिख सकते हो उतना बेहतरीन प्रॉम्प्ट लिखो, ठीक है। अब जो भी आउटपुट उसने दिया उसको एनालाइज करो, उसमें देखो क्या गलती है, क्या मिस्टेक है, उसको आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई द इशूज, उसमें क्या क्या गलत है, क्या क्या पॉइंट दूसरे तरीके से हो सकता है, उसको एनालाइज करो। बहुत जरूरी है एनालाइज करना, वरना फर्स्ट आउटपुट अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो आप कभी भी कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इशू को आइडेंटिफाई करो। अब जो आपने प्रॉम्प्ट लिखा उस प्रॉम्प्ट में थोड़ा सा और रूल्स एंड रेगुलेशन ऐड करो। कैसे, जैसे मान लो आपने सिंपल से कोई प्रॉम्प्ट लिखा,
उस प्रॉम्प्ट के बाद आपने क्या किया, नीचे कुछ आउटपुट आया और आपने बोला है ठीक है ये वाला आउटपुट सही है, इसको थोड़ा और रिफाइन करो, इसमें ये चेंजेस कर दो। ठीक है, अब क्या करेगा वो, पिछला वाला उठाएगा, उसमें कुछ और चेंजेस करेगा, उसको और इम्प्रूव करेगा। ठीक है, इस तरीके से आप उसको बार बार आइटरेट करते जाओगे और जब तक आपको अपना रिजल्ट सही नहीं मिल जाता तब तक उसको आइटरेट करोगे। ठीक है, और बहुत ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको कुछ ही देर में अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी प्रॉब्लम एंड प्रॉम्प्ट डिबगिंग। और इस वीडियो में आई जस्ट होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना, डोंट चेंज द टूल, चेंज द प्रॉम्प्ट। आपको टूल नहीं चेंज करना है, आपको चैट जीपीटी से जेमिनाई या जेमिनाई से किसी और टूल पे नहीं जाना है। बेसिकली वही एआई आपको सही आंसर दे सकता है। सारे एआई मॉडल बेसिकली एक्यूरेट आंसर्स देते हैं, डिपेंड ये करता है कि आप प्रॉम्प्ट कैसे लिख रहे हो। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट प्रॉम्प्ट डिबगिंग। आई जस्ट होप कि आपको समझ में आएगा। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिखाए, आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर हम कुछ प्रोजेक्ट भी बनाना शुरू करने वाले हैं। अभी तो जस्ट थियरी वगैरह थोड़ा चल रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल्स नहीं चल रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। टिल देन बाय बाय।